जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जीसीसी मेडिकल के बारे में। ये किस तरह से होता है, क्या इसकी फ़ीस है, कौन कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको अवेयर कर दूं कि आजकल आपको फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा एड्स मिलेंगे कि वीज़ा फ्री, टिकट फ्री, मेडिकल फ्री, आपको वीज़ा दिया जा रहा है फ़लाँ खादमीन का। इसके अलावा स्टोर कीपर चाहिए, पैकिंग के लिए चाहिए। जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि फ़लाँ लेबॉर्ट्री से आप मेडिकल करवा लें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो गई है। पहले पासपोर्ट वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं, आपको मुतमईन करते हैं। उसके बाद आपको एक मखसूस लेबॉर्ट्री का कहते हैं, उस लेबॉर्ट्री से आप जब मेडिकल करवा लेते हैं उसके बाद वो आपका नंबर या तो ब्लैक लिस्ट लगा लेते हैं या आपको कहानियाँ करानी शुरू कर देते हैं। तो आपको कोई प्रॉपर पॉजिटिव जवाब नहीं देते उसके बाद। तो मैं इसी के बारे में आपको बताने लगा हूँ। जो जीसीसी का मेडिकल होता है वो जो उससे अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज हैं उनके अलावा कहीं पे भी नहीं होता। वो किसी और लेबॉर्ट्री का नहीं मानते। आप किसी लेबॉर्ट्री से भी करवा लें, जो उनसे अप्रूव्ड नहीं है वो उसका नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपने टोकन निकलवाना होता है, ये जीसीसी की वेबसाइट से। तो इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा। $10 इसकी फ़ीस है, ठीक है। अगर आप बाइट से निकलवाएंगे वो आपसे 3,035 रुपये मांग लेंगे। तो बेहतर यही है कि आप खुद टोकन निकलवाएं, खुद टोकन निकालें। अगर आप खुद नहीं निकाल सकते तो अगर मुझे भी कहेंगे मैं भी आपको निकाल के दे सकता हूं। आपको उसका प्रिंट जो होगा और उसका जो टोकन होगा आपका वो आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं। उसके बाद जो तीसरा प्रोसीजर है इसका, वो तीसरा प्रोसीजर ये है कि आपने जब लेबॉर्ट्री जाना है तो आपसे कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने जब लेबॉर्ट्री जाना है वो आपसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, उसके अलावा पासपोर्ट, ये चीज़ें वेरीफाई करेंगे आपसे। जब वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपसे फ़ीस लेंगे। इसकी फ़ीस है 12,500 रुपये। और अगर आप अर्जेंट लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 1,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, 13,500 रुपये। उसके अलावा कोई लेबॉर्ट्रीज है जो 700-800 एक्स्ट्रा ले लेती है, मतलब 14,200। और अगर खुदा न खास्ता आपका मेडिकल अनफिट आता है, मतलब पास नहीं होते आप फर्स्ट टाइम, तो आपको एक चांस देते हैं, एक चांस या 2 चांस आपको लाजमी देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम करवाने गए हैं, शाम को रिपोर्ट आ गई है, आपके जिगर का मसला है, आपके एक्सरे का मसला है या खुदा न खास्ता कोई और मसला है आपको, तो आपको 1 हफ्ते का टाइम देंगे कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना इलाज करवा लें। उसके बाद आप आइएगा तो आपका टोकन ज़ाया नहीं होता। उसके बाद जब आप दोबारा जाएंगे आपसे 2,000 इसकी फ़ीस चार्ज की जाएगी। फ़ीस चार्ज करने के बाद आपको दोबारा मेडिकल किया जाएगा, आपका सैंपल लिया जाएगा। तो सैंपल लेने के बाद दोबारा आपकी रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह आप फिट करार दिए जाएंगे। उसके बाद जब हम ये करवा लेते हैं, अगर ये तो वो प्रोसीजर हो गया कि अगर हम खुदा न खास्ता पास नहीं होते तो उसके बाद हम जब लेबॉर्ट्री जाते हैं, लेबॉर्ट्री वाले अपने हाथ वगैरह, आपके बाजू चलवा कर आपको चेक करेंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपसे फ़ीस लेंगे। फ़ीस लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है आपको एक्सरे रूम के अंदर लेकर जाया जाएगा। एक्सरे रूम में आपका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे लेते वक्त आपने बिल्कुल सांस नहीं लेना। अगर आप सांस लेंगे सांस का भी एक्सरे आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका फॉल्ट तस्वुर किया जाएगा। आपने सांस बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद आपकी नज़र की चेकिंग होगी, आपका नज़र का मुआयना होगा। उसके बाद अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो ग्लासेस के साथ ही आपकी नज़र का मुआयना किया जाएगा। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। तो शाम तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी या नेक्स्ट डे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसकी रिपोर्ट के अंदर आप फिट होते हैं या अनफिट होते हैं, आपको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है, दोबारा आप जब जाते हैं तब भी आपने सैंपल देना होता है। उसके बाद 2,000 इसकी फ़ीस देंगे तो सैंपल दे के आ जाएंगे। उसी दिन फिर आपकी रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक। सबसे अहम बात जो है, आपने मेडिकल के लिए जाने से पहले तकरीबन 1 हफ्ता पूरा आपने कोई गर्म चीज़ नहीं खानी, कोई मतलब कि घी वाली कोई भी चीज़ होगी ना, ऑयल वाली, आपने बिल्कुल नहीं खानी।
अगर आप खाते रहते हैं, आप कोई एहतियात नहीं करते, तो 100% चांस है कि आपके गर्मी का मसला, जिगर की गर्मी का मसला निकाल के वो आपको दोबारा भेज देंगे, अनफिट करार दे देंगे। तो आपने एक हफ्ता पहले, अगर आप मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं, तो एक हफ्ता, कम से कम एक हफ्ता पहले आपने ये चीज़ें छोड़ देनी है। गन्ने का रस, मिल्क शेक और ठंडी चीज़ें जो है, दही वगैरह, आपने ये इस्तेमाल करनी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। सालन वगैरह से आपने गुरेज करना है, खाना भी है तो बहुत कम खाना है आपने, ठीक है। और जाने से पहले आपने एक दिन पहले आपने किसी आम लेबॉर्ट्री से अपना एसपीटी का टेस्ट करवा लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके। जो नॉर्मल होती है वो 43 होती है इसकी, और जो वैसे अगर इससे ज़्यादा होगी वो नॉर्मल नहीं तस्वुर की जाएगी। तो आपने वो करवा लेना है टेस्ट। अगर आपका बाहर 43 आता है तो इसका मतलब 26 से एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 20 से एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 19-20 का फ़र्क वो लाजमी निकाल देते हैं। आपने इतना गैप रखना है उसके अंदर। अगर आपका यहाँ पे 20 आएगा आम लेबॉर्ट्री के अंदर, तब आप वहाँ पे जाकर पास हो सकते हैं। तो अगर खुदा ना खा, अगर आप में से किसी ने भी अपना मेडिकल करवा लिया और जिगर की गर्मी वगैरह का मसला है, तो उसके लिए ये एक होम्योपैथिक दवाई है। इसको वैसे अमूमन जो इसका नाम है, तो मैं वैसे यहाँ पे जाहिर नहीं करता, तो तकरीबन इसकी 8,000-9,000 इसकी कीमत है। 500 गोलियाँ होती हैं। ये आपने 3-4 दिन खानी है। 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको इसका लाजमी रिजल्ट मिलेगा। 3-4 दिन के बाद जब आप दोबारा जाएंगे और इंशाल्लाह लाजमी आप पास होंगे, अनफिट करार नहीं दिए जाएंगे आप। तो अगर आपने ये मंगवानी हो तो इसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अव्वल तो आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ रही है, अगर मंगवाना चाहते हैं, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो इसके अबाउट, उसके लिए भी आप मेरी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए।